नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं ललित उज्ज्वल आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने कल जाना कि हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, हमारे एग्जाम में क्या क्या पाठ्यक्रम है। मैंने आपको बताया हम हिंदी को 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम भाषा पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फिर मैंने बताया आपको भाषा का विकास कहाँ से हुआ है। उसके बाद भाषा के कितने परिवार हैं और फिर भाषा की संविधान में स्थिति। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया वर्ण विचार। वर्ण विचार में मैंने आपको बताया वर्णमाला, फिर बताया समास और संधि। उसके बाद मैंने आपको बताया शब्द विचार। शब्द विचार में मैंने आपको बताया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी, समानार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची शब्द। और इसके बाद मैंने आपको बताया वाक्य विचार और अंत में मैंने आपको बताया साहित्य। तो दोस्तों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, वर्णमाला। साथियों, हम जानेंगे वर्ण की उत्पत्ति कहां से हुई है। सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि भाषा भाष धातु से बनी है। भाष धातु का अर्थ है कहना या बोलना। भाषा से हमारे निकल के आया वाक्य और वाक्य से निकल के आया उपवाक्य। उपवाक्य के बाद उपवाक्य से हमारा निकल के आया उपबंध और उपबंध से हमारा निकल के आया पद, अर्थात जिसे हम कहते हैं शब्द। और शब्द से निकल के आया हमारा अक्षर और अक्षर से हमारा निकल के आया वर्ण, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जैसे भाषा से हमारा क्या निकल के आया, वाक्य, और वाक्य से हमारा उपवाक्य। साथियों, उपवाक्य से हमारा उपबंध निकल के आया। उपबंध निकल के आया और उपबंध से हमारा पद, या हम कह सकते हैं शब्द निकल के आया। और शब्द से हमारा अक्षर निकल के आया। अक्षर से हमारा वर्ण की उत्पत्ति हुई। वर्ण अथवा ध्वनि। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के मेल से ही वर्णमाला विकसित हुई है, अर्थात ऐसे वर्ण जो व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह में हो, हम उन्हें वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। नंबर 1, वर्णमाला को हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर किन्हें कहते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके, हम उन्हें स्वर कहते हैं। दोस्तों, व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की संख्या 13 होती है और व्यंजनों की संख्या 39 होती है। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल स्वर। नंबर 2 गुरु स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। इसके बाद हम जानेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 हमारे अंतस्थ व्यंजन। और
नंबर 3 हमारे ऊष्म व्यंजन, तथा नंबर 4 हमारे संयुक्त व्यंजन। तो साथियों, अब हम सबसे पहले जानेंगे स्वर। स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके, हम उन्हें स्वर कहते हैं। या ऐसे वर्ण जो जिनके विखंड करने किए जा सके, हम उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वर को संस्कृत के आधार पर हम संस्कृत के आधार पर स्वर हमारे 13 प्रकार के होते हैं। हिंदी के आधार पर स्वर हमारे 11 प्रकार के होते हैं, तथा मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 10 प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं। ये हमारे स्वरों की संख्या 13 है, यहां से यहां तक। मात्रा के आधार पर देखा जाए तो इसमें बड़े आ की मात्रा, इसमें छोटी ई की मात्रा, इसमें बड़े ई की मात्रा, इसमें छोटे ऊ की मात्रा, इसमें बड़े ऊ की मात्रा, इसमें रे की मात्रा, इसमें छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, तथा छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, और ये हमारे अयोगवाह, हम इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं। तो दोस्तों, संस्कृत के आधार पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्वरों की संख्या होती है, और हिंदी के आधार पर हमारे यहां तक होती है 11 स्वरों की संख्या 11, और मात्रा के आधार पर हमारे 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे संस्कृत, हिंदी तथा मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या है। अब हम जानेंगे स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के भेद। नंबर 1 लघु या लघु स्वर, या फिर हमारा छोटा स्वर, छोटा स्वर, या हम इसे एक और अन्य नाम से जानते हैं, ह्रस्व स्वर। लघु, छोटा या ह्रस्व स्वर, ऐसे स्वर जो कैसे हो, हमारे ह्रस्व अर्थात छोटा, यानी कि लघु हमारे कौन कौन से होते हैं? छोटा ए, छोटा ई, छोटा ऊ और रे, ये हमारे लघु स्वर होते हैं। नंबर 2 हमारे गुरु स्वर, अर्थात बड़ा स्वर, या हम एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जो बड़े हो, दीर्घ हो, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ,
दोनों ए और दोनों ओ, ये हमारे गुरु अथवा दीर्घ स्वर होते हैं। और नंबर 3 हमारा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिस पे मात्राएं आती हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जो दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लेते हो। जैसे जैसे हम कहते हैं कि हाय, ओम या बाप रे, अर्थात जिनमें लय हो, जिन स्वरों में शब्दों में लय हो, हम उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे एग्जांपल, बाप रे, या हम कहते हाय। तो ये सब हमारे प्लुत स्वर होते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारी क्या है साथियों, ये हमारी जिह्वा है। हम इसे जानेंगे पश्च भाग, इसे मध्य भाग, और इसे अग्रभाग। हम जानेंगे कि हम जिह्वा के अग्रभाग से कौन से स्वर बोलते हैं। इसमें बोलते हैं हम छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य भाग से हम बोलते हैं ए, तथा पश्च भाग से हम बोलते हैं आ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये हमारे जिह्वा के आधार पर स्वरों के भाग है। तथा अब हम जानेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कंठ स्वर। साथियों, कंठ मतलब ये जो स्वर हमें यहां से बोले जाते हैं, अर्थात ऐसे स्वर जिसमें बोलने में हमें कंपन होती है, हम उन्हें कंठ स्वर कहते हैं। कंठ स्वर हमारे कौन कौन से हैं? कंठ स्वर हमारे छोटा ए, बड़ा आ और अयोग वहां, जैसे ए, आ और अयोग वहां। हम ए की ध्वनि जब हम बोलते हैं तो हमारे ये कंठ से निकलती है, ए आ, तो हमारा यहां से कंठ से आवाज निकलती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तालव्य स्वर। तालव्य स्वर ऐसे स्वर जो हमारे तालु से बोले जाते हैं। तालु से हमारे कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? छोटी ई और बड़ी ई। छोटी तथा बड़ी हमारे तालव्य से बोली जाती है। इसके बाद हमारा आता है मूर्धा। मूर्धा स्वर से हमारे कौन कौन से होते हैं? मूर्धा स्वर।
मूर्धन्य स्वर, मूर्धा हमारा जो अग्रभाग होता है हमारे मुख का, और ऊपरी हिस्सा जो दंत होते हैं, जहां दांत होते हैं, उससे जो ऊपर होता है वो हमारा मूर्धा कहलाता है। मूर्धा, मूर्धा सिर्फ हमारा एक स्वर बोला जाता है और वह है त्रि। इसके बाद हमारा आता है मूर्धा के बाद दंत स्वर। दंत स्वर हमारे दंत से एक भी स्वर नहीं बोला जाता, इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमारा आता है ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं? ओष्ठ स्वर हमारे दो होते हैं, जो छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ है, ये हमारे ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद हम कंठ तालव्य स्वर पढ़ेंगे। हमारे कंठ तालव्य स्वर, गलती कुछ भी नहीं बताओ। कंठ तालव्य स्वर अर्थात ऐसे स्वर जो हमारे कंठ तथा तालु से बोले जाते हो, उन्हें कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। कंठ तालव्य स्वर हमारे दो होते हैं, एक छोटा ए तथा बड़ा ए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंठ ओष्ठ स्वर। कंठ ओष्ठ स्वर, कंठ ओष्ठ स्वर वे स्वर जो हमारे कंठ तथा होठों से बोले जाते हो, हम उन्हें कंठ ओष्ठ स्वर कहते हैं। कंठ ओष्ठ स्वर दो प्रकार के होते हैं, जो हमारे छोटा ओ तथा बड़ा ओ होते हैं। तो हमने जाना जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या तथा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। तो ये थे हमारे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। अब हम पढ़ेंगे सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं? सहजातीय, सह प्लस जातीय, सजातीय अर्थात समान जाति के। हम कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जो समान जाति के हो, हम उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। समान जाति के जैसे तो साथियों, ऐसे स्वर जो समान जाति के हो, हम उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर समान जाति के कैसे होते हैं? जैसे ए प्लस आ, ये हमारे कैसे है? समान जाति के स्वर है। जैसे छोटी ई प्लस बड़ी ई, ये हमारे समान जाति के हैं। जैसे ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये हमारे समान जाति के हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो समान जाति के हो, तो ये हमारे सजातीय स्वर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर कैसे होते हैं? विजातीय, वी प्लस जातीय अर्थात विभिन्न जाति के। हम कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जो भिन्न हो, यानी कि समान जाति के न हो, हम उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे ई और ए, ये समान जाति के स्वर नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विभिन्न जाति के हैं, तो विजातीय स्वर। जैसे आ प्लस बड़ी ई, छोटा ओ प्लस ओ, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे विजातीय स्वर है। तो साथियों,
ये था हमारा आज का चैप्टर वर्णमाला का स्वर। स्वर स्वर की संख्या मैंने आपको बताई, स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं और स्वरों की संख्या कितनी होती है। और मैंने आपको बताया कि स्वर उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं और जिह्वे के आधार पर स्वर कितने होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक व्यंजन, वो हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, आपसे आशा है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।